हमारे धनगर समाज के कार्यक्रम में पधारी हमें सारी बहनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर नाम नाम ऐसे ही हमारे धनगर समाज के सभी भाषा दादा भैया युवा सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को आज धनगर समाज के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ज्ञान सिंह धनगर जी, इसमें बघेल लिखा है नाम बघेल जी है। दूसरे हमारे प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस धनकर जी, हमारे प्रदेश प्रधान संगठन मंत्री श्री मधुसूदन धनकर जी, प्रदेश संयोजक श्री केसर सिंह भगुरिया जी जो हमारे यहीं रहते हैं, स्कूल चलाते हैं, बहुत बढ़िया। नारी शक्ति शाखा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बबली चौधरी जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी बेटी श्री मनीष धनगर जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री शिवम चौधरी जी, सीहोर जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार धनगर जी, सुनील धनगर हमारे प्रदेश से प्रभारी जी, राजमल धनगर जी सरपंच साहब आज उनकी तबियत खराब है, इसके लिए उपस्थित नहीं हो पाए, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। पंकज गुप्ता जी जो हमारे कार्यालय के संगठन मंत्री है, सन्नी महाजन जी, जितेंद्र गुजर जिला अध्यक्ष सीहोर, अभी हमारे साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हमारे ऐसे बहुत ही बढ़िया पूर्व पार्षद जी, भगवान जाने कैसे कांग्रेस में थे, क्योंकि अपना समाज धनगर कभी कांग्रेस में रहता ही नहीं। आप लोगों आज, क्योंकि आपके समाज में ऐसी देवी थी अहिल्या देवी, कोई व्यक्ति महापुरुष तो हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा प्रवचन करता हो सकता है, मगर ईमानदार कोई नहीं हो सकता। सिर्फ देवी अहिल्याबाई ईमानदार थी, सबसे ईमानदार। आज पूरे देश में उनकी ख्याति है। ये ख्याति कैसे हुई? जब यहाँ के राजा मल्हार अपने घोड़ों से घूमने गए थे, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। 8 वर्ष की उम्र में कोई आवाज आई कि कोई आ रहे हैं, सब लोग उनके साथ, बच्चियां थी, सब भग गई। और देवी अहिल्याबाई अपने भोलेनाथ को ऊपर हाथ और पूरा ढांक के बैठ गई कि मैं मरूं तो मरूं और भोलेनाथ को तकलीफ ना हो। और मल्हार ने कहा कि ये बच्ची दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बच्ची निकली, ये है इसमें रहने के योग्य। उनके घर गए, देवी अहिल्या जी के पिताजी माताजी के पास, और कह रहे मैं भीख मांगने आया हूं, आपकी बेटी को मांगने आया हूं। उन्हें कहा कहां? पूरे सनत के वहां के जागीरदार, कहा मैं एक छोटा सा बकरी पालन का काम करता हूं। उन्हें कहा नहीं मैं मांगने आया हूं। हालांकि उनकी पत्नी सहमत नहीं थी, कोई सहमत नहीं था। मल्हार राजा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और उनको आगे बहुत बड़ी उनकी कहानी है। एक दिन वो रानी बनी और उन सारी विडंबना समाप्त कर दी। जो भी कैसा राजा होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए, वो उन्होंने ऐसा स्वयं करके दिखाया। मोहल्ले मोहल्ले में जाती थी, कैसे रोजगार दिया जाता हमारी महिलाओं को,
महिलाओं को रोजगार दिया, सारी प्रथाएं खत्म की। ये प्रथा मुंह ढकने की ये नहीं, आप भी काम कर सकती है, एक समूह बनाओ आपका। ऐसे ही सरकार ने अध्ययन किया और एक समूह के तौर में आज पूरे हिंदुस्तान में समूह चल रहा है। वो बहुत ही साहसी थी, सबसे दुनिया में ईमानदार लोगों में उनका नाम लिया जाता है। आज इंदौर में उनका नाम है देवी अहिल्या हॉस्पिटल, होलकर हॉस्पिटल, होलकर के नाम से जानते हैं इंदौर को। दुनिया का सबसे, हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा देश है इंदौर, शहर है इंदौर देश प्रदेश में। अहिल्याबाई बहुत ही साहसी थी, उनके पति की आदत खराब पड़ गई थी, उनको उन्होंने प्यार स्नेह से ठीक कर दिया। वो ऐसी देवी थी कि उनका पूरे दुनिया में नाम था, हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में बहुत अत्याचार किया धनगर समाज के सामने। हमारे मुगलों ने इतना अत्याचार किया कि हद से ज्यादा। कई जगह तो आज भी पहले हमारी बहनें चूड़ा मणि पहनती थी, अब भी वहां मौजूद और ढेर लगे हुए, मगर वो डट के, बहुत अच्छी वो तलवारबाज भी थी और इतनी ईमानदार थी। आपने सुना होगा कि एक बहुत ही न्यायप्रिय, अपनी बेटी से, एक बहुत अमीर आदमी से शादी नहीं की थी उन्होंने, एक बहुत छोटे से परिवार की, बहुत अच्छा लड़का था, गरीब का बेटा था, तो उनको गुणवान था, वो ईमानदार था, इसलिए अपनी बेटी का हाथ उसमें उनके हाथ में दिया था। और अंतिम में आपको सबको मालूम होगा कि जब अन्याय हुआ, क्योंकि राजा भगवान राम कैसे थे, कैसा राजा होना चाहिए, उनको मालूम था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, अग्नि स्नान किया है, पर हम समाज में काम करते हैं। तो समाज की आवाज आई, उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया था। ऐसे ही देवी अहिल्याबाई, बच्चे ने कुकर्म किया, बुरा काम किया, अन्याय किया, तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मेरे अपनी आत्मा से भोलेनाथ का नाम लेके उन्होंने अपने बच्चे को हाथी से पैर से दबवा दिया था। कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि अपने बेटे को घोड़े की टाप से समाप्त कर दे। ऐसी अहिल्याबाई के कुल के लोग हैं आप भी ऐसे